उनके सम्मान में पार्टी ने 14 अप्रैल से उनको कार्यक्रम दिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के विचारों को साकार करने का काम कर रही है। और पार्टी जो है कांग्रेस और सदैव बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया। हम पूरे देश भर में कार्यक्रम करके जहाँ एक और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में लोगों को बता रहे हैं, वहीं बाबा साहब ने जो देश के लिए योगदान दिया उसको बताने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी शुद्ध रूप से आज संविधान बचाने का नाटक कर रही है। बाबा साहब को हमेशा अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। दो बार लोकसभा के चुनाव में सीधे कांग्रेस प्रत्याशी देकर के बाबा साहब को हराने का काम किया। बाबा साहब का यहां तक कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में चित्र भी नहीं लगाने दिया, यह कहकर कि जगह नहीं है। बाबा साहब को कांग्रेस के समय में इतने साल शासन में रहने के बाद भी उन्होंने कोई पद्म पुरस्कार नहीं दिया, जबकि बाबा साहब को हराने का काम किए थे उनको पद्म पुरस्कृत करने का काम किया। यह मोदी सरकार है जो बाबा साहब के सम्मान में अनेकों काम के या सौंदर्यीकरण और निर्माण का काम किया। वहीं बाबा साहब के सम्मान में डाक टिकटों और क्वाइन और सिक्का वह जारी करने का काम किया। बाबा साहब के सम्मान में संविधान दिवस मनाने की घोषणा की। ऐसे अनेकों काम, अनगिनत काम मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब के सम्मान में, संविधान के सम्मान में किए गए। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा उसके नेता राहुल गांधी जब संविधान की कॉपी दिखाने के लिए लेके चलते हैं जेब के अंदर, उस समय भी तो खाली पन्ने होते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक काला कारनामा लोगों के सामने लिया ना, तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में या भजन लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुआ उसको बताने का काम करते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जहाँ एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में दलितों के लिए, एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए, शोषित वंचित के लिए अनेकों काम, मुद्रा योजना से लेकर एकलव्य विद्यालय से लेकर के अनेकों छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम हुआ, अनेकों योजनाओं पे काम हुआ। वहीं पे भजन लाल जी के नेतृत्व में उन्होंने जो निर्णय लिया कि राजस्थान के लोगों को पंचतीर्थ का भी फ्री में दर्शन कराएंगे, इसलिए उनका भी अभिनंदन करते हैं। सर, कांग्रेस को एक्सपोर्ट करने के लिए एक बुकलेट भी बांटी जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जब कांग्रेस किसी काले कारनामे रहे हैं, साहबानों के केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं माना, उनके नेता राहुल गांधी जी ने कैबिनेट के नोट को सार्वजनिक रूप से फाड़ा, कांग्रेस ने बाबा साहब को अपमानित किया, कांग्रेस ने बाबा साहब के अंत्येष्टि के लिए दिल्ली में जमीन तक नहीं दी, ऐसे लगातार अपमानित करने का काम किया, तो देश की जनता के सामने पता होना चाहिए कि वास्तव में बाबा साहब का सम्मान कौन पार्टी करती है, कौन बाबा साहब के सपने को साकार कर रही है। वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी सदैव उनका विरोध करती रही, उनकी नीतियों का विरोध करती रही। सर, देश भर में हज पर जाने वाले यात्रियों की संख्या है वो हर साल कम होती जा रही है, क्या मान रहे हैं कि सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी तब ऐसा हो रहा है? नहीं, आजकल सब्सिडी की जरूरत नहीं है और अनेकों देशों से जा रहे, हो सकता है भीड़ अधिक इसलिए कम जा रहा है। सिर्फ वक्त संशोधन कानून को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, इसको लेकर क्या? देखिए, इतने में कहूंगा यह कानून गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, पसंदा के लिए, इन सब अवधिया के लिए, इन सब के लिए ये बहुत ही अच्छा कानून है। थैंक यू सर।